नमस्कार विद्यार्थीगण, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हिंदी में हम जो है पाठ 10 मीठी सारंगी पाठ, जैसा कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। यह पाठ एक सारंगी वाले और कुछ गांव के लोगों के साथ भोला की कहानी है और इसमें भोला की बेवकूफ़ी को बताया गया था। वह सारंगी की आवाज़ को मीठी सारंगी कहने जाने पर उस चीज़ को समझने लगा कि सारंगी मीठी क्यों है, इसको लेकर थी। पाठ संबंधित कुछ अभ्यास दिए गए हैं जो कि पेज नंबर 59 में है। सारंगी की मिठास। देखते हैं क्या अभ्यास है। गांव वाले कहते थे कैसी मीठी सारंगी है, इसका क्या मतलब है, सही बात पर निशान लगाओ। तो देखते हैं कौन कौन से बात दिए गए हैं। सारंगी चखने पर मीठी थी, सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी, सारंगी के आसपास मधुमक्खियाँ भिनभिना रही थी। तो इस जो वाक्य है कैसी मीठी सारंगी है, इसका अर्थ है कि सारंगी की आवाज़ कितनी अच्छी या सुरीली थी। सुरीली आवाज़ के लिए मीठी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, सुनने में जो अच्छी लगे। कहानी से हम और देखेंगे। आगे के पेज में कुछ अभ्यास दिए गए हैं, देखते हैं क्या है। ऊपर संगीत के बाजों के नाम लिखे हैं, इनमें से कुछ तार और तार की छेड़छाड़ करने से बजाए जाते हैं, कुछ हाथ की थाप से, और इनके नाम को हमको छांटना है। यहाँ पर देखिए सारंगी, ढोलक, एक तारा, तबला, बांसुरी, शहनाई, डफली, सितार, गिटार, हारमोनियम। तो कौन कौन से वाद्य यंत्र किस प्रकार से बजाए जाते हैं हम देखेंगे। तार वाले, तार जिन जिन वाद्य यंत्रों में तार लगे होते हैं वह है सारंगी, एक तारा, सितार और गिटार। इसके अलावा वीणा, जो आप कहते हैं वीणा, वीणा में भी होता है। और आप देख सकते हैं तार वाले जो हैं यहाँ पे हमने इनका नाम लिखा हुआ है। थाप वाले जो हाथ की थाप देकर जो बजाए जाते हैं, जिसमें है तबला, ढोलक, डफली, इसे छांट कर यहाँ लिखे हैं। अन्य जो अन्य प्रकार से बजाए जाते हैं जैसे बांसुरी, बांसुरी जो है होठ से लगाकर मुंह से आवाज़ निकाल कर बजाते हैं। शहनाई भी मुंह से ही बजाया जाता है। हारमोनियम हाथों का प्रयोग करके बजाया जाता है, ये यहाँ पर लिखेंगे। आगे के अभ्यास देखेंगे। ऊपर लिखे बाजों को जगह जगह पर बजाया जाता है। सोच के लिखो इन जगहों पर क्या क्या बजाया जाता है। जैसे रेलगाड़ी या बस में ज़्यादातर मैंने देखा है, आप भी देखे होंगे, बस या रेलगाड़ी में डफली, बांसुरी बजाते हुए। घर पर किसी अवसर पर हम देखेंगे, जैसे अब शादी ब्याह में देखेंगे तो शहनाई बजाती है। इसके अलावा अगर घर में कीर्तन पूजा पाठ रहेगा तो उसमें और भी है वाद्य यंत्र, परंतु ज़्यादातर घर में शहनाई हम देखेंगे। इसके अलावा घंटी भी बजाया जाता है। अगर देखेंगे घंटी भी एक प्रकार का वाद्य यंत्र, मंजीरा है, परंतु यहाँ पे शहनाई लिखा मैंने। भजन कीर्तन में हमने देखा है, भजन कीर्तन में ढोलक है, मंजीरा है और भी तबला वगैरह भी बजाते हैं, पर ढोलक और मंजीरा ज़्यादातर बजाया जाता है। स्कूल के किसी अवसर पर, स्कूल में जब हम कोई भी जब विद्यालय में प्रोग्राम होता है या कोई समारोह होता है तो हारमोनियम तो बहुत ही आपने देखा होगा, गिटार देखा होगा, तबला देखा होगा। तो ये इस प्रकार के वाद्य यंत्र अलग अलग अवसरों पर बजाए जाते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि क्या क्या है। अब नीचे लिखी खाने पीने की चीज़ों को स्वाद के हिसाब से लगाओ। यहाँ कुछ खाने पीने की चीज़ों के नाम दिए गए हैं। आम, मिर्च का अचार, जलजीरा, नींबू, शहद, चीनी, नमक, दूध, आंवला, करेला, अदरक। तो इन चीज़ों को इनके स्वाद के अनुसार अलग अलग भागों में विभाजित करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ मीठी चीज़ देखते हैं, तो मीठी चीज़ों में शहद है, चीनी है, दूध का भी स्वाद मीठा ही होता है। तो इन्हें इस जो विभाग है वहाँ उसके अंतर्गत मैंने लिख दिया। खट्टी, चटपटी, नमकीन और तीखी चीज़ें, उसके अंतर्गत खट्टी में अगर आप देखते हैं तो आम, नींबू, आंवला जो है खट्टी में आ गई। जलजीरा नमक थोड़ा नमकीन और चटपटी हो गई। मिर्च का अचार है, अदरक है, ये थोड़ा तीखी टाइप की हो गई।
इसके अलावा करेला जो है सबसे अलग ही इससे मैंने रखा, ये करेला जो है कड़वा होता है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के स्वाद होते हैं चीज़ों के, उस अनुसार मैंने इनको अलग अलग विभाजित कर दिया है। इस तालिका में कुछ नाम अपने मन से भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पे आप अपने मन से भी जोड़ सकते हैं। जैसे और क्या स्वाद में कड़वा होता है, नीम होता है। नीम के अलावा यदि हम देखेंगे और भी कड़वी चीज़ें आप लिख सकते हैं, मीठी चीज़ें और भी हो सकती है, गुड़ भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो है आप देख सकते हैं तालिका में दिए नीचे लिखे शब्दों को बोलकर देखो। बांसुरी, बंसी, हंस। तो यहाँ चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है बांसुरी में। बंसी में ब में अम की मात्रा है, अम की मात्रा का। हंस में अम की मात्रा का प्रयोग किया गया है। अब नीचे दिए गए शब्दों में चंद्र बिंदु या अम की बिंदी लगाना है। तो यहाँ जो दिए गए पहले भी अभ्यास में हमने किया था, तो च में आ की मात्रा और चंद्र बिंदु तो चांद बन गया। मंगलवा में म में अम की मात्रा, चंदन में च में अम की मात्रा। मांगना, मांगना में चंद्र बिंदु है। सांप में चंद्र बिंदु। सुंदर में अम की मात्रा। झांसी, झांसी में चंद्र बिंदु। झंझट में अम की मात्रा। कंकड़ अम की मात्रा। कांपना चंद्र बिंदु। अंधा, आंधी। देखिए इस प्रकार इन शब्दों में चंद्र बिंदु और अम की मात्रा का प्रयोग करके लिखना है। आप इस अभ्यास को करके देखेंगे, पाठ को एक बार फिर से पढ़ेंगे। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।